Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट के सबसे आखिरी पायदान पे हम पहुंचे हैं हेमिकॉर्डेट। और आज बात होगी हाफ आधे अधूरे कॉर्डेट्स के बारे में। यस, हेमिकॉर्डेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इनवर्टिब्रेट का जो हमने सीरीज बनाया था उसमें आखिरी कड़ी है। और आज इस आखिरी कड़ी को हम लोग अंजाम दे के इनवर्टिब्रेट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि रिविजन्स के कुछ और वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड आते रहेंगे जिससे आप अपने नॉलेज को पूरी तरीके से बूस्ट करते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इनवर्टिब्रेट के एक ऐसे फाइलम जिसका नाम है हेमिकॉर्डेट। अब देखिए नाम ही है हेमी, तो हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। तो ये हेमिकॉर्डेट कहने का वजह क्या है और कॉर्डेट क्यों कहेंगे जब हम इनवर्टिब्रेट बात कर रहे हैं? तो दो चीज़ें समझते हैं। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, जो हड्डी वाले जानवर होते हैं कॉर्डेट्स, उनकी ये खासियत होती है कि उनके बॉडी में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जिसे हम नोटोकोड बोलते हैं वो पाया जाता है। इसी नोटोकोड, कोड का मतलब होता है स्ट्रिंग, इसी नोटोकोड की वजह से कॉर्डेट्स नाम पड़ा है। और नोटोकोड का पाया जाना कॉर्डेट्स का एकदम मान लीजिए यूनिक फीचर्स है। ऐसा देखने में मिला कि ये जो हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर हैं इनके भी बॉडी में नोटोकोड जैसी एक स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली नोटोकोड नहीं है पर नोटोकोड जैसी एक स्ट्रक्चर थी जिसका नाम था एस्टोमोकोड। अब इस एस्टोमोकोड की वजह से ये आधे अधूरे हेमिकॉर्डेट कहला गए। वैसे अगर ओरिजिन वाइज देखिएगा तो मैंने कहा कॉर्डेट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नोटोकोड। तो नोटोकोड एम्ब्रॉयनी के स्टेज में मीजोडर्म से डेवलप होता है, मिडिल लेयर से। लेकिन अगर एस्टोमोकोड की बात करें तो ये एक तरीके का इंडोडर्मल ओरिजिनेशन है इसका, ये इंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है। तो नोटोकोड तो ये है नहीं, लेकिन नोटोकोड जैसा है, इसकी वजह से इस फाइलम का नाम पड़ गया हेमिकॉर्डेट्स यानी हाफ कॉर्डेट्स। Why it is called half chordates? Because it possesses a very special type of or a similar type of structure like notochord। नाम पड़ा इसका स्टोमोकोड जो कि इंडोडर्मल ओरिजिन का है। नोटोकोड जैसा है, नोटोकोड नहीं है। तो इस आधे अधूरे कैरेक्टर की वजह से हेमिकॉर्डेट्स आर कॉल्ड हाफ कॉर्डेट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो स्टोमोकोड का प्रेजेंस किस फाइलम के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। नोटोकोड इज डिफरेंट, स्टोमोकोड इज डिफरेंट। अब आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की जो हेमिकॉर्डेट्स अपने में मेंटेन रखते हैं। तो हाफ कॉर्डेट्स ये तो इनका पहला कैरेक्टर था स्टोमोकोड की वजह से, नोटोकोड जैसे स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से। अगर उसके अलावा देखें अगर हम कुछ और कैरेक्टर, तो हम देखते हैं कि हर फाइलम में कुछ ना कुछ एक ऐसा फीचर होता है जो सिर्फ उसी फाइलम में होता है। यहाँ पे अगर हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो इनका जो बॉडी होता है वो एक्चुअली 3 रीजन में डिवाइड होता है, जिसमें एंटेरियर हिस्सा, अग्रभाग जो होता है वो प्रोबोसिस कहलाता है, बीच का हिस्सा कॉलर कहलाता है और नीचे का हिस्सा ट्रंक कहलाता है। मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 भाग में बटी होती है। अगर आप अपने हिसाब से सोचें तो आपका मुंह जो होगा वो प्रोबोसिस हो जाएगा, पेट वाला हिस्सा जो है वो कॉलर हो जाएगा और पैर वाला हिस्सा जो है वो ट्रंक हो जाएगा। और इसी कॉलर रीजन में ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा था, जो इंडोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा था, उसका नाम है स्टोमोकोड। तो एक चीज़ और समझेंगे कि स्टोमोकोड जो है वो कॉलर रीजन में पाया जाता है। अब बॉडी जो है वो 3 भाग में डिवाइड है, जहाँ प्रोबोसिस एंटीरियर मोस्ट रीजन है, इसके बाद कॉलर का हिस्सा है और फिर ट्रंक का हिस्सा है।
अब ये जो प्रोबोसिस के वजह से, ये प्रोबोसिस नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाने की वजह से ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन में मॉडिफाई हो जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में मॉडिफाई हो जाता है, जिसे हम प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं। हिंदी में इसे हम शुंड ग्रंथि बोलते हैं। तो इस शुंड ग्रंथि की वजह से एक्सक्रीशन होता है। यानी हेमिकोडेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो यही है कि स्टोमोकोड नोटोकोड जैसा रिजेम्बलेंस है, और ये बॉडी जो है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बटा हुआ है, जिसमें स्टोमोकोड का जो ऑकरेंस है वो कॉलर रीजन में है, और प्रोबोसिस जो है स्पेशलाइज्ड ग्लैंड के फॉर्म में एक्सक्रीशन में इनके बॉडी में हेल्प करता है। अब आते हैं वो कैरेक्टर जो हर इनवर्टिब्रेट्स में कहीं ना कहीं हमने टच किया है और जिसको हमने नाम दिया है चार बात। तो चार बात का पहला बात, बॉडी वॉल कैसा है भैया हेमिकोडेट्स का? तो बड़ी सिंपल आंसर, आप तो इस पे तो अब बात करना एकदम समय बर्बाद करना है। सिंपली ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर का बॉडी बना हुआ है। ये हम हर फाइलम में पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी बात अगर करें कि भैया सिमेट्री है कि नहीं, तो यस, बॉडी जो है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। बॉडी एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, इसीलिए ये साइमेट्रिकल एनिमल है। और साइमेट्रिक कैसी है भाई? तो बाई पार्सोस, एक तरीके से कह सकते हैं बाईलेटरल सिमेट्री है, द्वि पार्श्व समिति हो रही है। तो ये हो गया आपको दूसरा कैरेक्टर। हर फाइलम में ये चार बातों का दूसरा बात था। सॉरी। तीसरी बात की बात करें अगर, तो तीसरी बात है वो है सिलोम। तो भैया एनिलिडा से जो सिलोम का सफ़र शुरू हुआ था, वो सिलोमेट एनिमल का सफ़र अभी भी शुरू हो गया है। तो ये सिलोमेट का कैरेक्टर हम लेके चलेंगे। नंबर 4 में तो अब तक हम पक गए हैं कह के कि भैया एनिलिडा से और इनफैक्ट जो एस्केल्मिन से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला था, वो अभी तक चल रहा है। तो हेमिकोडेट्स की खास बातें ये हो गई कि ये हाफ कोडेट्स हैं, इनके पास नोटोकोड जैसा मिलता जुलता है कि स्टोमोकोड्स है जो कॉलर रीजन में पाया जाता है। बॉडी जो है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बटा होता है। प्रोबोसिस स्पेशलाइज्ड होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें ट्रू सिलोम पाया जाता है, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो जब हमने शुरुआत की थी फाइलम पोरीफेरा से, तो ये सभी शब्द हम लोगों के लिए नए थे, लेकिन अब जबकि 10 फाइलम का हमने सफ़र तय किया, तो ये सारे वर्ड्स जो है एकदम खेल खेल में याद होने जैसे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रू सिलोमेट एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में जो हेमिकोडेट्स अपने में मेंटेन करते हैं, और उसमें से एक कैरेक्टर है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बिल्कुल इनवर्टिब्रेट जैसा ही है। जैसा कि एनिलिडा में आपने पढ़ा था, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का है, और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट में अमूमन एस्केल्मिन से जो सफ़र शुरू हुआ था, सभी जगह इसी तरीके का सिस्टम हम देख रहे थे। मेरीन नेचर का है, समुद्र में आपको मिलेगा। फर्टिलाइजेशन जो है वो यूजुअली एक्सटर्नल होता है। बॉडी में जो मेल फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। हेमिकोडेट्स में यही कैरेक्टर के साथ आपको रहना है, और बैलेनो गाड़ी पे चढ़ जाना है। एग्जाम्पल याद कर लेना है। एग्जाम्पल है बैलेनोग्लोसस। बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, ये 2 एग्जाम्पल हैं। तो हेमिकोडेट्स में आपको एग्जाम्पल पढ़ने का हेडक भी नहीं लेना है। तो हेमिकोडेट्स के सफ़र के साथ इनवर्टिब्रेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, जो मेन इंग्रेडिएंट्स था, वो कंप्लीट हो गया है। रिवीजन वाले सेक्शन में आप हमारे वीडियोस को देखिएगा, और एक साथ एक पोर्टल पे सारे इन्फॉर्मेशन के साथ अपने कंसेप्ट को और इन्हेंस कीजिएगा। अब बात होगी अगले वीडियोस के माध्यम से, जिसमें बात होगी फाइलम कोऑर्डिनेटा के बारे में,
जो अपने आप में एक विशाल समूह को जोड़ता है, जिसमें बहुत सारे यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स आते हैं। उनके बारे में, उनके फीचर्स के बारे में बात होगी। यानी इनवर्टिब्रेट का मिशन जो है हम लोगों का डन हुआ। और अगले सीरीज में, अगले एपिसोड से, अगले वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा फाइलम के बारे में, हड्डी वाले जानवरों के बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में और उनसे जुड़ते अलग अलग एनिमल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बनाए रखिए। थैंक यू।